बिल्कुल, और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर इरादे भी दर्शाता है। ये साफ था जब प्रधानमंत्री यहाँ की मेरे फ्रेडरिक्सन खुद गई एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। हम लोग इस वक्त उसी कासल में मौजूद हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर घूमते हुए आपको दोनों प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। यहीं पर कुछ देर में ब्रीफिंग होने वाली है दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से। और चूंकि हम कासल में मौजूद हैं तो अपने दर्शकों को भी जरा दिखा देते हैं। हम इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री जो है डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके कासल में। ये देखिए, ये नजारा आपको हम दिखा देते हैं एक बार फिर से। यहीं पर वो बातचीत हुई है और इसी के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन दोनों अलग अलग जगहों पर घूमते हुए नजारा। ये जगह भी ऐसी है गौरव, ये जगह भी ऐसी है, आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें। ये कासल वाला हिस्सा तो है ही, इधर से अगर दिखा दें आपको, ये चारों तरफ जंगल है इसके, और बिल्कुल जंगलों के बीच में एक ऊंची सी जगह पर ये कासल उनका बना हुआ है और यहीं पर वो रहती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो इस बारे में भी पूरा घुमा के दिखा रही थी, बता रही थी। लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हैं और जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब जैसे ही आई तो जो यहाँ डेनमार्क के जर्नलिस्ट थे वो बार बार पूछ रहे थे कि किम डेवी कितना क्रूशियल होगा। 1995 में पुरुलिया में हथियार गिराने का वो आरोपी है, उसके प्रत्यर्पण को लेकर विवाद हुआ दोनों देशों के बीच में। 20 साल तक कोई बायलैटरल अभी नहीं हुआ था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह जरूर आए बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज वाली बैठक में आए थे तो बातचीत नहीं हुई। ये बायलैटरल 20 सालों के बाद दोनों देशों के बीच में हो रही है। रिश्ते कैसे बेहतर होंगे, क्या उसका रोड मैप बनेगा, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। क्योंकि आज हमने सीईओ डालमिया सीमेंट की भी बात की जो कि यहां पर मौजूद है। एमओयू जो साइन हो रहा है वो सब कुछ है कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए और बेहतरी की जाए, इन सब पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो इसी के जरिए मुझे लगता है दोनों देशों के रिश्ते को कैसे और आगे ले जाएं। और जो एमओयूज का जिक्र बता रहे थे वो कि यहां पर भी किया जा सकता है। कुछ ही देर में वो प्रेस ब्रीफिंग होगी। हमने जर्मनी का हाई पॉइंट क्या देखा गौरव? हमने जर्मनी का हाई पॉइंट ये देखा कि दोनों देशों के बीच में रिश्ता मजबूत करना है। आपका रूस यूक्रेन पर स्वतंत्र आपकी विदेश नीति है, उसका सम्मान करना होगा और यही हुआ। ये बिल्कुल साफ है कि इसमें कोई दबाव चलेगा ही नहीं। तो ये जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके साथ ये तमाम यूरोप के मुल्क हैं जो भारत के साथ बेहतर रिश्ते कैसे और मजबूत करें, उन पर नए सिरे से कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये साफ है कि ये विरोध पस्त कर दिया हमने इन तमाम मुल्कों का। ये जो खुद तेल खरीदना और गैस भी खरीदना लेकिन भारत को ज्ञान देना, ये हमने पूरी तरह से इस विरोध को पस्त कर दिया है। हमें बताया गया है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और चूंकि उनका मूवमेंट होगा तो हमें कहा जा रहा है कि हम कैमरा थोड़ा इधर कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन कुछ ही देर में यहाँ पर अब प्रेस ब्रीफिंग के ला रहे हैं, लेकिन हमने विरोध पस्त कर दिया है। जैसे ही वो आएंगे हम आपको नजारा दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने विरोध पस्त कर दिया है गौरव, ये साफ है। और इसी वजह से हमने अपने स्टैंड को क्लियर किया। खुद विदेश मंत्री ने कई स्तर पर यह बात कही कि अगर अमेरिका जैसा मुल्क हमें बताता है कि कल को आप पे चीन हमला करेगा तो आपको रूस बचाने नहीं आएगा, तो हमने भी साफ कर दिया कि जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी आंखें बंद की हुई हैं, हमको भी पता है। और इसी के साथ हमने तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। हमने कहा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप तेल खरीदते हैं, खजाना भरते हैं अपना सस्ता तेल लेकर और आप हमको ज्ञान देते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा खरीदते हैं और आप हम ही को ज्ञान देते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है भारत ने उस विरोध को काफी हद तक पस्त कर दिया है जो हम देख रहे थे, और क्रिटिक्स भी बहुत सारे थे। उन सब के लिए कड़वी घुट्टी ये साबित हो रहा है पूरा यूरोप का दौरा, क्योंकि तमाम जो ताकतवर मुल्क हैं वो भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हुए करते हुए दिखाई दे रहे हैं गौरव। बिल्कुल, और इसी का जिक्र आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो सीईओ साहब यहीं पे मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रतिबद्ध है और ये डालमिया सीमेंट के सीईओ हैं और ये आज यहाँ पर एमओयू प्रधानमंत्री की जो ये कोशिशें हैं वो कहां तक आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आप ही एमओयू साइन कर रहे हैं, डालमिया सीमेंट के आप सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो, उसमें पीएम क्या कर रहे हैं और आप क्या साइन करने वाले हैं? पीएम ने बहुत साफ एक मैसेज दिया है कि मुझे चाहिए, और जब हमारे पीएम मैसेज देते हैं तो सब उसमें जुड़ जाते हैं, पूरी कायनात जुड़ जाती है और वही हो रहा है। तो दो कंपनीज भारत की, एक डालमिया सीमेंट और एक पब्लिक सेक्टर पीडीआईएल है। पीडीआईएल। हाँ, तो आज कोशिश यही है कि हम पूरे विश्व को कैसे दिखा सके कि हम खाली रिन्यूएबल एनर्जी को
बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर उसको यूज कैसे हो, तो वो यूज इंडस्ट्री में होगा, वो यूज सीमेंट सेक्टर में होगा, और वो पार्टनरशिप जो हमारी एफएल स्मिथ के साथ में होगी, तो उसमें ग्रीन एनर्जी में खाली मैं पावर जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में हम कोयले को हटा के हम कचरा कैसे जलाएं, हम बायोमास कैसे जलाएं, हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं इंडिया में, क्योंकि आज अगर हम बायोमास लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे जो जिनको काट के यूज कर सकते हैं, अपने बैम्बू ट्रीज लगा सकते हैं, तो उससे भी रूरल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री जो एक सपना देते हैं वो साकार होता ही होता है। तो और आप यहाँ आ गए एमओयू साइन करने के लिए, आपको बधाई। तो धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो गौरव, इस स्तर पे काम हो रहा है, 2 कंपनियां यहाँ पर भारत की तरफ से हैं और उनके जरिए इस तरह के एमओयू साइन करके कार्बन फुटप्रिंट्स कैसे कम किया जाए, कैसे बेहतर स्थिति बनाई जाए। एक बार फिर से आपको बाहर लिए चलते हैं गौरव, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आने वाले हैं और तब तक आप अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं।